Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we will be covering part 5 of atoms and molecules. In this part we will be covering valency, ions and chemical formulas of compound. How to make chemical formulas of compound. So let's start without wasting much time. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. The question is, why does hair get attracted to the balloon rubbed against the hair? हम जब बलून को रब करते हैं अगेंस्ट दी हेयर, वो उससे क्यों अट्रैक्ट हो जाता है? बिकॉज यहाँ पे क्या जनरेट हो जाते हैं? चार्जेस. यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाते हैं? चार्जेस. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस ये बलून अट्रैक्ट हो जाता है हमारे हेयर से. और हमको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज. ओके, सो ये चार्जेस क्या होते हैं, इसी का रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. फॉर्मेशन ऑफ चार्ज स्पीसीज, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फॉर्म कैसे होते हैं. लेट्स सी. Let's change the color. यहाँ पे this purple colored ball, this is an atom. यहाँ पे blue colored ball, this is also an atom. यहाँ पे इस एटम ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने ये एरो के बाद हमने ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है? लूज़ कर दिया है, या फिर वी कैन से डोनेट. जब एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन या फिर लूज़ करता है, तब एटम कैसा बनता है? पॉजिटिवली चार्ज. देन एटम एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज और वी कैन से पॉजिटिव स्पीसीज इज अ पॉजिटिव एटम. अभी एटम कैसा हो चुका है? पॉजिटिव. इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? डोनेशन हमेशा क्या होता है? अच्छा, डोनेशन करने से हमको क्या मिलती है? पॉजिटिव एनर्जी. सो बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन एटम एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है. एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया अपने अंदर? ऐड, या फिर वी कैन से गेन. जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तब एटम विल एक्वायर अ चार्ज विच इज नेगेटिव. तो हम इस स्पीसीज को कैसे बोल सकते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज. नेगेटिव स्पीसीज. ओके, सो ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसेस, नेगेटिव चार्ज स्पेसेस, ये क्या होती है? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयन. सो लेट्स सी व्हाट इज आयन. व्हाट इज आयन? लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ आयन. एटम स्लैश ग्रुप ऑफ एटम. एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मीन्स मोर देन 2 और मोर देन 2 एटम्स भी हो सकते हैं. एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज, having a charge, it can be positive. वो चार्ज होगा, और चार्ज कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मीन्स एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या फिर 2 एटम या फिर 3 एटम, इनके पास एक चार्ज है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज है फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे? आयंस. नेगेटिव चार्ज है फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे? आयंस. सो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? उनके लिए डिफरेंट नेम्स हैं. वी विल सी डैट. यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, वाइट लेते हैं. सो अगर पॉजिटिव चार्ज है एटम के पास, इफ एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, हम उसको बोलते हैं कैटायन. इफ एन एटम इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, वी विल से इट इज एन एनायन. Positive charge will be cation and negative charge will be anion. So let's see पॉजिटिव कैटायन, हम इनको बोलते हैं. इसमें भी क्या 2 बाइफर्फिकेशन दिए हुए हमने, वो कैसे होते हैं? एक क्या हो सकता है? मोनोवैलेंट कैटायन. मोनोवैलेंट कैटायन मतलब जिस मोनो का मीन्स होता है 1, एक ही एटम होगा और उसके ऊपर चार्ज होगा. कैटायन मीन्स पॉजिटिव. 1 एटम हैविंग अ चार्ज विच इज पॉजिटिव. सेकेंड बाइफर्फिकेशन हम इसको कैसे कर सकते हैं? पॉली एटॉमिक कैटायन. पॉली एटॉमिक कैटायन मीन्स यहाँ पे एक एटम नहीं होगा, एक से ज़्यादा एटम होंगे. पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी. सो मैनी एटम्स कैरिंग अ चार्ज विच इज कैटायन मीन्स पॉजिटिव. ओके, सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं मोनोवैलेंट कैटायन का. कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जनरली कौन फॉर्म करते हैं? मेटल्स. सो यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स का हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि Na+, सोडियम, मैग्नीशियम, Mg2+. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन. सेकेंड पॉलीएटॉमिक कैटायन. सिर्फ एक ही पॉलीएटॉमिक कैटायन है जो हमारे सिलेबस में क्या है? अमोनियम, NH4+. NH4 मीन्स अमोनियम कैरिंग अ चार्ज विच इज़ पॉजिटिव. इट इज़ अमोनियम आयन. ओके,
नाउ वी विल सी नेगेटिव। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन। नेगेटिव एनायन में क्या हमारे पास कैटेगरी है? एक होगा फिर से हमारे पास सिंगल एटम वाले को क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एनायन। एंड जब बहुत सारे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक एनायन। सो पॉलीएटॉमिक एनायन बहुत सारे हैं, मिनिमम 9 to 10 पॉलीएटॉमिक आयन्स आप लोग को पढ़ने होंगे यहाँ पे। मोनोवैलेंट एनायन का एग्जांपल नॉन मेटल्स होते हैं जनरली, जैसे कि क्लोरीन Cl माइनस, इट इज़ अ मेड अप ऑफ ओनली वन एटम कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन F माइनस। देन ऑक्सीजन have 2 minus. These are a monovalent anions carrying a negative charge. सिर्फ सिंगल एटम है। पॉलीएटॉमिक लाइक हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के अंदर देखना 2 एटम्स है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, सो इट इज़ अ पॉलीएटॉमिक एनायन। देन वी हैव सल्फेट विच इज़ SO4 2 माइनस। सो ये पॉलीएटॉमिक आयन्स है, इनको हम अलग से भी पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा आयन्स एंड उसका बाइफर्फिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हमको फॉर्मूलाज बनाने में भी ये बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स सी नाउ पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या होते हैं। सो लेट्स रीराइट बाय चेंजिंग द कलर। सो पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स बहुत सारे एटम। सो यहाँ पे हम सिंगल एटम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग a charge. It can be positive or negative. ग्रुप ऑफ एटम कैरी कर रहे हैं चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैटायन। पॉलीएटॉमिक कैटायन मतलब बहुत सारे एटम कैरी कर रहे हैं चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? पॉलीएटॉमिक एनायन। पॉलीएटॉमिक एनायन, यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉलीएटॉमिक एनायंस याद रखने हैं। जो याद रखने हैं अपन उनको लिख लेते हैं। सो पॉलीएटॉमिक कैटायन आपका सिर्फ क्या? अमोनियम। इट इज़ अमोनियम। अमोनियम क्या होता है? इट इज़ NH4+। एंड पॉलीएटॉमिक एनायंस कौन कौन से हैं वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट हमारा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इज OH-। देन आपका आता है सल्फेट। सल्फेट मीन्स SO4-2। देन वी हैव बाइसल्फेट। बाइसल्फेट इसका सेकेंड नेम है हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट में हाइड्रोजन का एडिशन मीन्स HSO4 एंड चार्ज -2 से क्या हो जाएगा? -1। देन यहाँ पे आता है हमारा कार्बोनेट। कार्बोनेट इज CO3-2। जैसे कार्बोनेट है, जैसे बाइसल्फेट था, वैसे कार्बोनेट के साथ भी बाई मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। बाई कार्बोनेट क्या बन जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन के एडिशन से HCO3-। यहाँ पे हमने कितने लिखे? 5 लिखे। और भी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी लिख ही लेते हैं हम लोग, जैसे कि नाइट्रेट। नाइट्रेट इज ऑल्सो पॉलीएटॉमिक एनायन, उस फॉर्मूला से NO3-। फिर है हमारे पास फॉस्फेट विच इज PO4-3। ऐसे ही हमारे पास है सल्फाइट। सल्फाइट इज SO3। यहाँ पे ऑक्सीजन कम होंगे, SO3-2। वैसे ही बाइसल्फाइड भी हो जाएगा। सल्फाइड के आगे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन एंड चार्ज हो जाएगा -2 से -1। ये सबको पॉलीएटॉमिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम है। यहाँ पे देखोगे आप, नाइट्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम अलग से एलिमेंट है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं और इनके ऊपर एक चार्ज है विच इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन, और जब एक से ज़्यादा एटम होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक कैटायन। यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम है तो दे आर पॉलीएटॉमिक एंड कैरिंग अ चार्ज विच इज़ नेगेटिव, सो दे आर पॉलीएटॉमिक एनायंस। सो ये आपको 8 to 9 पॉलीएटॉमिक आयंस याद रखने होंगे, जो कि हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर्मूलाज बनाने में। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या हमारे पास है। दिस इज Na। Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम, Cl इज़ द सिंबल ऑफ क्लोरीन। सो सोडियम और क्लोरीन जब भी कंबाइन होते हैं, एक एटम सोडियम का कंबाइन होता है, 1 एटम ऑफ Na combines with
1 एटम ऑफ क्लोरीन। एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, एक एटम ऑफ मैग्नीशियम, ओनली 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विथ 2 एटम ऑफ क्लोरीन। सो ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। हर एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट। सो वी कैन राइट डिफरेंट, कलर चेंज करते हैं, डिफरेंट atoms slash ions have different combining capacity। ये हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने साइड में एग्जांपल देखा कि सोडियम तो एक ही एटम एक ही क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जा रहा है, बट मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होने के लिए एक क्लोरीन सफिशिएंट इनफ नहीं है, उसको कितने क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन। सो डिफरेंट एटम्स एंड आयंस हैव डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी। और यही कंबाइनिंग कैपेसिटी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी? इट इज़ नथिंग एल्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम स्लैश आयन, क्या करने के लिए, टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड मतलब एक स्टेबल स्टेट। ओके, सो व्हाट इज वैलेंसी? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, it is the combining capacity of an atom slash ion to form compound, ताकि वो क्या कर सके, कंपाउंड फॉर्म कर सके, टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में आपको वैलेंसेज है ना बहुत डायरेक्टली दी गई हैं, जैसे कि लिथियम की दी होगी, हाइड्रोजन की दी होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबकी वैलेंसेज डायरेक्टली दी होंगी। लेकिन ये वैलेंसेज कैसे आती हैं इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, जिसका हमारा मेन कॉन्सेप्ट किस में आने वाला है, चैप्टर 4 में। लेकिन आपको चैप्टर 3 से पता होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या बनाना है, फॉर्मूलाज, है ना। सो उसके लिए आपको एक चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, विच इज़ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20। आपको वो याद हो जाएगा तो हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। सेकंड, इस चैप्टर में जो पढ़ा पॉलीएटॉमिक आयंस, वो आपको याद होना चाहिए। फिर हम लोग इजीली इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला वो कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अब इसको कैसे यूज़ करना है। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम स्लैश आयन, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, कंपाउंड। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, मीन्स सिंगल सोडियम कैन कंबाइन विथ सिंगल क्लोरीन, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई, 1। अब ये 1 कैसे आई, इसके लिए हमको थोड़े पीछे कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा कि सोडियम कौन से एटॉमिक नंबर पे आता है, देन उसके इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, देन वो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करता है। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू गेट एन स्टेबल स्टेट, तो वो भी होती है सेकंड डेफिनेशन, जिसको हम सेकंड इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में। तो सोडियम की वैलेंसी इज़ 1, देन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैलेंसी इज इक्वल्स टू 1। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारे पास, उसके बाद हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। सो द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। यहाँ पे जब हम ऊपर लिख रहे हैं दिस आर द चार्जेस, 2 इज़ द वैलेंसी एंड प्लस मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। सो द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज +2 एंड द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इट इज +3। So valency of aluminum is 3, magnesium is 2, and this plus represents the charge, and charge positive है, it means उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ट्रांसफ़र तो किया ही है, बट इन ट्रांसफ़र उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। सो बाय डोनेटिंग वी गेट अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का क्या रोल है? वैलेंसी हेल्प्स इन writing chemical formulas of compound as well। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी देती है कि कैसे एलिमेंट कंबाइन होने वाला है, कितने सामने वाले एलिमेंट के एटम से, कंबाइनिंग कैपेसिटी तो देती है। सेकेंड, एक फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखने में भी वैलेंसी हमको क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प। सो वैलेंसी हेल्प इन राइटिंग केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड।
यहाँ पे हमने साइड में कुछ कंपाउंड्स बनाया, यही कंपाउंड जो हमने साइड में 4 कंपाउंड्स बनाए, इनके फॉर्मूलाज भी आज ही हम लोग बनाने वाले हैं। सो बिफोर राइटिंग फॉर्मूलाज हमको पता होना चाहिए क्या रूल्स हैं टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल। First rule to write a chemical formula of compound is we have to balance charge slash valency on compound। कंपाउंड पे जो भी चार्ज और वैलेंसी आएगा हमको उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मान लो कोई एलिमेंट दे रहा है +2 चार्ज, तो उसके सामने बैलेंस करने के लिए हमारे पास कितना चार्ज होना चाहिए, -2। सो दिस इज़ एन एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल हम NaCl का दे सकते हैं। NaCl हम सबको पता है क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पे चार्ज और वैलेंसी कैसे बैलेंस है, सोडियम का चार्ज होता है +1 एंड क्लोरीन का चार्ज होता है -1। So +1 -1 after summation will give you charge neutral which is 0. So this is how we have to balance charges and valences on compound. Let's see what is the second rule. Second rule is if a compound contains metal and non-metal, then the name of या फिर symbol, then the name / symbol of metal is written first। अगर आपके कंपाउंड में एक मेटल है एंड सेकेंड नॉन मेटल है, तो आपको सबसे पहले किसका नाम और किसका सिंबल लिखना है, मेटल का नाम लिखना है और मेटल का सिंबल लिखना है। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल इज रिलेटेड टू पॉलीएटॉमिक आयंस। इफ अ पॉलीएटॉमिक आयन इज प्रेजेंट, इफ अ पॉलीएटॉमिक आयन, सेकेंड वन का एग्जाम्पल भी ऊपर वाले से देख सकते हैं हम लोग। सोडियम इज अ मेटल, तो सोडियम को पहले लिखा गया, उसके बाद किसके लिखा गया, नॉन मेटल विच इज क्लोरीन। थर्ड रूल देखते हैं, इफ अ पॉलीएटॉमिक आयन इज प्रेजेंट एंड कंटेन्स more than one polyatomic ion, then it is written with in bracket। उसको हमको किस में लिखना है, ब्रैकेट। अगर एक पॉलीएटॉमिक आयन है एंड उसका चार्ज 1 से ज़्यादा है, तो हमको उसको किस में लिखना पड़ता है, ब्रैकेट में। एंड आफ्टर राइटिंग ब्रैकेट हमको उसको क्या लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ आयंस। देन इट इज़ रिटन इन ब्रैकेट एंड नंबर ऑफ आयंस आर रिटन आफ्टर इनक्लोजिंग ब्रैकेट। आफ्टर इनक्लोजिंग ब्रैकेट को क्लोज करके उसके नंबर ऑफ आयंस हमको लिखने पड़ते हैं। इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, जो हमारी NCERT के एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करके। ये थर्ड रूल का भी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन क्या है। ओके, अगर उसके पास एक एटम से ज़्यादा नहीं आ रहा है, इफ़ अ पॉलीएटॉमिक हैज़ एन ओनली 1 आयन, तो वहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी हम लोग देखेंगे इन एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स बाय राइटिंग केमिकल फार्मूलाज। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे 4 साइड में फिगर्स दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के, इनकी फार्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इन राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, सबसे पहले आप लोग को लिखना है एलिमेंट का सिंबल। सबसे पहले आप एलिमेंट का नेम लिख दो। चलो फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सबसे पहले एलिमेंट का नेम लिख देते हैं, उसके बाद उसके नीचे क्या लिख देंगे हम, उसका सिंबल। एंड थर्ड आपको उसके नीचे उसका लिखना है वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर वी कैन राइट /चार्ज। वैलेंसी में होता है सिर्फ नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। चार्ज में आपका आता है इन्फॉर्मेशन कि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या डोनेट किए हैं तो प्लस, एंड गेन किए हैं तो नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मेटल है, पॉजिटिव जो बना रहा है वो क्या होगा, हमारा मेटल। पॉजिटिव कौन बना रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम। एलिमेंट का नाम लिख देते हैं एल्यूमिनियम।
और एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे क्या है ग्रीन सर्कल में क्लोरीन। सो क्लोरीन फॉर्म्स आयन विच इज़ नेगेटिव एंड उसके नेगेटिव आयन को बोलते हैं क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड की हमको फॉर्मूला बनानी है ना। सो दिस इज़ अवर कंपाउंड। अब इसकी सिम्बॉल्स पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का सिम्बॉल क्या होता है, हमने सिम्बॉल्स के रूल्स भी देखे थे, कैसे सिम्बॉल्स के रूल्स आए थे, एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स आए थे, है ना। सो एल्यूमिनियम का फर्स्ट लेटर ए इट इज़ यूज्ड एंड सेकंड लेटर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, तो इसका क्या आएगा सिम्बॉल AL। क्लोरीन का क्या होता है सिम्बॉल, इट इज़ Cl। एल्यूमिनियम का वैलेंसी और चार्ज इट इज़ 3, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 3+ इज़ द चार्ज एंड वैलेंसी इज़ 3। एंड क्लोरीन का चार्ज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है माइनस, माइनस के आगे कुछ नहीं है, मीन्स इट 1। सो Cl का चार्ज है 1। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। एल्यूमिनियम को मिलेगा क्लोरीन का चार्ज एंड क्लोरीन को मिलेगा एल्यूमिनियम का चार्ज। दिस इज द सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डू। सो एल्यूमिनियम को मिला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो इट इज़ Al, बट Cl को मिला एल्यूमिनियम का 3, सो इट इज़ AlCl3। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। कोई भी पूछे एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मूला क्या होगी, तो इट इज़ AlCl3। एल्यूमिनियम को मिला क्लोरीन का 1 एंड क्लोरीन को मिला एल्यूमिनियम का चार्ज 3। ओके, सो इसके बाद बनाते हैं दूसरे कंपाउंड की फॉर्मूला, लेट्स सी। सो यहाँ पे हमारे पास है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साइड में क्या है क्लोरीन, इसकी बनानी है हमको मैग्नीशियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के आयन को भी मैग्नीशियम ही बोलते हैं, क्लोरीन के आयन को क्लोराइड बोलते हैं। सो इट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे सिंबल, सबसे पहले आपको क्या लिखना है उनके सिंबल एंड उनके नीचे फिर क्या लिखने है वैलेंसी या फिर यू कैन राइट चार्ज। ओके, सो मैग्नीशियम का सिंबल इट इज़ Mg। क्यों Ma नहीं होता, बिकॉज हमने देखा था मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दोनों में फर्स्ट लेटर भी सेम है, सेकेंड लेटर भी सेम है A, तो क्या यूज़ किया गया फर्स्ट लेटर एंड दी नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेटर विच इज़ थर्ड लेटर। सो मैग्नीशियम में है M और G। क्लोरीन में क्या आएगा सिंबल, इट इज़ Cl। सो मैग्नीशियम का चार्ज इट इज़ चार्ज इज़ +2 वैलेंसी इज़ 2। क्लोरीन का चार्ज -1 और वैलेंसी 1। सो मैग्नीशियम को मिलेगा क्लोरीन का चार्ज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्लोरीन को मिलेगा मैग्नीशियम का चार्ज। सो Mg गेट्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। Cl को मिल रहा है 2, तो वो लिखेंगे Cl2। सो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ MgCl2। ओके, सो ये हमने सेकेंड फार्मूला भी बना लिया सेकेंड कंपाउंड का। नाउ लेट्स come on to this third one which is a compound formed by potassium and oxygen। पोटेशियम ऑक्सीजन से कंपाउंड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब आयन बनाता है उसको क्या बोलते हैं ऑक्साइड विच इज़ O2-। चलो इसकी फॉर्मूला बनाते हैं। पोटेशियम को सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सिंबल एंड उसके नीचे उसके क्या लिखेंगे चार्जेस या फिर वैलेंसी। पोटेशियम का सिंबल इज़ K, क्योंकि P किसने ले लिया है सिंबल उसका पोटेशियम फॉस्फोरस ने। ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O। पोटेशियम चार्जेस यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिगर में, प्लस के आगे कुछ नहीं मीन्स +1। ऑक्सीजन चार्जेस -2। क्यों -2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सो पोटेशियम को मिल रहा है 2, हमको यहाँ पे माइनस प्लस नहीं देखना है, वी हैव टू फोकस ऑन नंबर ओनली। ऑक्सीजन को मिल रहा है 1, सो K गेट्स 2, तो इट इज़ K2 एंड ऑक्सीजन गेट्स द नंबर विच इज़ 1, सो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड इज़ K2O, है ना। दिस इज़ द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पोटेशियम ऑक्साइड। नाउ हम देखेंगे फोर्थ वन जिसकी हमने पहले ही बना ली थी, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन से कौन सा कंपाउंड बनता है ये हमको पता है विच इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला क्या होगी, बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ सोडियम विच इज़ Na, क्लोरीन का सिंबल इट इज़ Cl। सोडियम चार्जेस +1, क्लोरीन चार्जेस -1, बोथ गेट्स 1 तो और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे NaCl। सो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे NCERT की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको बनानी है केमिकल फार्मूलाज ऑफ दिस कंपाउंड्स। चलो आप लोग भी मेरे साथ बनाना, पहले खुद ट्राई करना देन मेरा वीडियो देखना, है ना। सो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वी विल डू सम पार्टीशन, कलर चेंज करते हैं अब। सो सबसे पहले हमको मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सबसे पहले सिंबल लिखना है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा Mg।
क्लोराइड मीन्स क्लोरीन आयन, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन आयन, सो क्लोरीन का सिंबल इट इज Cl। मैग्नीशियम का वैलेंसी और चार्ज इट इज 2, क्लोरीन का क्या होता है वैलेंसी चार्ज 1। ये वैलेंसी चार्ज कैसे आता है इसके ऊपर अपन एक वीडियो बना लेते हैं ना, चैप्टर 4 में तो कवर करेंगे ही, बट बिफोर कवरिंग इन चैप्टर 4 हम लोग इसकी एक वीडियो अलग से बना लेंगे कि चार्ज और वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो हमको अब करना है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैग्नीशियम विल गेट 1, क्लोरीन विल गेट 2, सो द फॉर्मूला विल बी MgCl2। यही हमने शायद अभी बनाया था इससे पहले, है ना। नाउ वी विल हैव टू मेक द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहीं पे सारी फॉर्मूला बनाएंगे। सो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाना है, कैल्शियम इज Ca, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। कैल्शियम का चार्ज क्या होता है 2, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है 2, कैल्शियम इज +2, ऑक्सीजन इज -2। कैल्शियम को भी मिल रहा है 2, ऑक्सीजन को भी मिल रहा है 2, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स इन स्टार्टिंग कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूला को, Ca2O2, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। हमको यहाँ पे क्या करना है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का हमने 5th पॉइंट देखा था, एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं इन सिंपल होल नंबर रेशियो, तो हम यहाँ पे इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। सो 2/2 इट्स नथिंग मीन्स 1/1, 2/2 का मतलब 1/1, सो दोनों का यहाँ पे नंबर सेम है, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई किस में हो जाएगा CaO, क्योंकि 1 लिखने की जो तो ज़रूरत नहीं है। सो द सिंपल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी CaO ओनली, नॉट Ca2O2, वो लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, मार्क्स कट। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पे कॉपर का सिंबल होता है Cu, कॉपर सिंबल इज Cu। नाइट्रेट आपका एक पॉलीएटॉमिक एनायन है जो आप जी अपने ने वीडियोस में लिखा है। सो नाइट्रेट मतलब NO3, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NO3। नाइट्रेट आयन का चार्ज होता है -1। कॉपर का यहाँ पे जनरली चार्ज आपको दिया होता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में अगर ऐसा लिखा हो 1 तो 1 चार्ज लेना है, ब्रैकेट में अगर आपका लिखा हो 2 तो 2 चार्ज लेना है, या फिर कॉपर के नेम्स दिए होंगे आयंस के, अगर Cu+ लिखा है तो +1 चार्ज लेना है, Cu- लिखा है तो +2 चार्ज लेना है। तो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है कॉपर 2 नाइट्रेट, तो कॉपर का चार्ज लेना है आपको 2। कॉपर को मिलेगा नाइट्रेट का चार्ज विच इज़ 1, नाइट्रेट को मिल रहा है 2। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते CuNO3 और बाद में 2, ये 2 अब डायरेक्टली किससे कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन, तो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे 3 × 6, लेकिन ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं मिल रहा है, ये पूरे मॉलिक्यूल को मिल रहा है NO3 को, तो हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट। यही था हमारा 3rd रूल ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूलाज। तो हमारे पास ये पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन को अगर एक से ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो हमको उसको किस में रखना पड़ता है, ब्रैकेट। तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में NO3, एंड अब जो उसको चार्ज मिल रहा है उसको लिखेंगे आफ्टर ब्रैकेट विच इज़ 2, तो इट इज़ CuNO3 ट्वाइस। इसको कैसे रीड करते हैं, CuNO3 2 नहीं, CuNO3 ट्वाइस। ओके, चलो अब बनाते हैं द फॉर्मूला ऑफ 4th कंपाउंड विच इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तो अभी बनाया था हमने। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, एल्यूमिनियम सिंबल इज Al, क्लोराइड मीन्स Cl, एल्यूमिनियम चार्ज इज 3, क्लोरीन चार्ज इज 1, एल्यूमिनियम को मिलेगा क्लोरीन का चार्ज विच इज़ 1, Cl को मिलेगा एल्यूमिनियम चार्ज विच इज़ 3, तो क्या फॉर्मूला होगा AlCl3। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो अब लास्ट बनाते हैं, विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम का चार्ज इट इज़ 2, कार्बोनेट क्या होता है, एक पॉलीएटॉमिक आयन, कार्बोनेट क्या होता है, एक पॉलीएटॉमिक आयन जिसके ऊपर चार्ज होता है -2। सो कैल्शियम को भी मिल रहा है 2, कार्बोनेट को भी मिल रहा है 2, तो अगेन हमको वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है कि Ca2CO3 होल ट्वाइस, हम लोग वो नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस रेशियो। तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली CaCO3। सो हमने सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लिए, अब इनको हम साइड में इनके आंसर्स लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या हमने बनाई, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड की क्या फार्मूला बनाई हमने, CaO, कॉपर नाइट्रेट हमने क्या बनाई, CuNO3 ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर लिखी, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। ओके,
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियोस फर्स्ट तो हम देखेंगे कि वैलेंसी निकालना कैसे, चार्ज कैसे निकालना है। उसके बाद देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाई हमने, केमिकल फार्मूलाज बनाई ऑफ कंपाउंड, इनके मास कैसे फाइंड आउट करने हैं, इनके मास कैसे कैलकुलेट करने हैं ना। सो वी विल सी दिस इन अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून।